हेलो, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हम लोग का ये डेफिनेशन निकल रहा है। ये लेजर पोस्टिंग हम लोग देख लिए थे, जिसमें हम लोग बोले थे कि ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग को इंटरेस्ट डालना है, डिप्रिसिएशन हर ईयर के एंड में डाल देना है। नेक्स्ट हम लोग जहाँ स्टॉप किए थे वो था ये डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजिशन। डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजिशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो होलिस्टिक क्वेश्चन है, वो है हायर परचेज़र और हायर वेंडर के बारे में, कि एंट्रीज़ जो है परचेज़र के लिए और हायर वेंडर के लिए उनके बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग होगी। तो ये सम्स करने के बाद में हम लोग डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजिशन स्टार्ट करेंगे। तो एक बार ये शुरू करने से पहले जो लास्ट क्लास तक का जो भी पढ़ा हुआ है उसमें हम लोग जो लेजर पोस्टिंग के बारे में सीख लिए थे, वो हम लोग को ये पता है कि जो हायर परचेज़र है वो क्या है, जब एसेट खरीदता है तब वो एंट्री क्या पास करता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक इमेजिन करो जो लेजर हम लोग बनाए थे लास्ट क्लास, देखो बता रहे हम, एक सेकेंड। तो हम लोग जो भी सीखे थे सब हायर परचेज़र के बुक्स में सीखे थे। ऑब्वियस सा बात है, हम अपने बुक्स में अपना लेजर तो नहीं बनाएंगे ना। तो हम लोग सीखे थे ये लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन 5 में कि जो हायर परचेज़र के बुक्स में हायर वेंडर का जो लेजर बन रहा था, तो जब वो मशीन खरीदता है तब वो एंट्री क्या पास करता है, मशीन बाई यहाँ लिखता है, एंट्री क्या करता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मशीन टू वेंडर या मशीन टू मिस्टर वाई वेंडर टू बैंक, ठीक है, मशीन टू वेंडर करता है बेसिकली। तो ये देखो ये रहा मशीन, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर हम अगर उसको पेमेंट कर दे रहे हैं डाउन पेमेंट, तो हम क्या करते हैं, हायर वेंडर टू बैंक, ये देखो हायर वेंडर टू बैंक। अब इसको अपोजिट सोचो, अगर हम एसेट खरीद रहे हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, मशीन आया तो मशीन अकाउंट डेबिट, किसको पेमेंट करना है, लाइबिलिटी कौन है, मेरा वेंडर का, तो मशीन टू वेंडर हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, मशीन टू वेंडर। ये तो हम लोग के लिए है। जो सामने वाला बेच रहा है वो क्या बोलेगा कि मेरा हायर परचेज में सेल हो रहा है टू HP सेल्स, वो बोलेगा क्योंकि उसका सेल्स हो रहा है, ठीक है। और वो किसको सेल कर रहा है, हायर परचेज़र को। तो हम बोल सकते हैं कि हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जैसे कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब परचेज़र जब बुक करता है अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग करता है तो वो लाइबिलिटी बुक करता है, तो वैसे ही वो एसेट बुक करेगा ना सामने वाला, क्योंकि पेमेंट तो अभी हुआ ही नहीं है। जब हम अपना लाइबिलिटी बुक करते हैं कि मशीन आया वेंडर को देना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या एंट्री पास करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये एंट्री पास करते हैं हम, बोल के कि ये मेरा असेट आया है और कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट हमको वेंडर को पे करना है लाइबिलिटी के तौर पे, तो हम अपने बुक्स में लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। तो वैसे ही जो ये हायर वेंडर है वो अपने बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करेगा, हायर वेंडर जो है वो अपने बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करेगा कि उसने सेल किया है, HP को मत देखो एक बार, वो सेल किया है, सेल तो उसका इनकम है बट पैसा तो मिला नहीं है, तो वो एसेट बुक करेगा ना कस्टमर। जैसे वो हम लोग सीखे थे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दिस इज ऐड गुजर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट डेटर यहाँ कौन है, हायर परचेजर है। तो ये एंट्री समझ में आ गया हम लोग को। नेक्स्ट हम जब पेमेंट करते हैं, वेंडर परचेज़र जब वेंडर को पेमेंट करता है तो वेंडर क्या करता है, हायर वेंडर टू बैंक, लाइबिलिटी कम हो रही है तो वेंडर को डेबिट कर देगा, टू बैंक कर देगा। सेम वैसे ही हम पेमेंट किए तो टू बैंक हुआ, ठीक है ना। हायर वेंडर को जब पैसा मिला तो वो क्या पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, मतलब उसका डेटर कम हो गया तो बैंक टू हायर परचेजर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, हम उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। हम जब उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, हर साल का जो इंटरेस्ट बुकिंग करते हैं ना हम लोग, ये बाई इंटरेस्ट वाला, तो हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट टू वेंडर में लाइबिलिटी बढ़ा मेरा तो टू वेंडर, और ये इंटरेस्ट का तो हायर परचेज़र ये बुक में रिकॉर्ड करता है। तो जो हायर वेंडर है उसके तो इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट इनकम है तो टू तो यहीं जाएगा और डेबिट में क्या आएगा, हायर परचेज़र। फिर पेमेंट किया हायर वेंडर टू बैंक, ये डालेगा बैंक टू परचेज़र, मतलब पूरा अपोजिट एंट्री है। अच्छा एसेट किसके पास है, अब तो एसेट तो इसके पास है, इसके पास तो है ही नहीं, तो डिप्रिसिएशन तो यही क्लेम करेगा, तो डिप्रिसिएशन वाला एंट्री ये नहीं करेगा, नो एंट्री। ध्यान रखने की चीज़ ये है कि डिप्रिसिएशन का जो एंट्री होगा वो खाली इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ही होगा, क्योंकि एसेट किसके पास है, परचेजर के पास में है। अभी तो पता है ये PL टू इंटरेस्ट होता है, हम लोग क्लोजिंग करना है, हम लोग को समझ में आ गया। अब अच्छा चीज़ जो हम लोग को एक और समझना है वो है ये कि बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोजर कैसे होगा। ध्यान रखना ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। कैसे होगा, देखो जो हायर परचेज़र है ना, परचेज़र मतलब हम जो एसेट खरीद रहे हैं, वो क्या बोलेगा कि एसेट का जो कैश प्राइस है वो रखेगा, लेस जो भी डिप्रिसिएशन हुआ है। ये तो नॉर्मल है, शेड्यूल 3 के हिसाब से यही सीखते आए हैं कि एसेट का HPP प्राइस मत लिखना, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट है, हम लोग यहाँ पे एसेट का प्राइस लिखना है। तो जो एसेट का प्राइस है वो ले लेना, ठीक है ना, और उसमें जो डिप्रिसिएशन लगा है उसको लेस कर देना, ठीक है। लेस द बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट,
मतलब इसका कि जो मेरी लाइबिलिटी है उसको माइनस कर देंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी एसेट आता है ना, तो एसेट मतलब क्या हो, जो एसेट मेरा है वही एसेट होता है ना, राइट, जो मेरा है उसी को एसेट मानते हैं। तो ये लाइबिलिटी तो मैंने क्लियर की ही नहीं है अभी तक, इसीलिए इसको लास्ट में माइनस कर देते हैं कि अब जो बैलेंस दिखेगा, सपोज 100 रुपये का कैश प्राइस था, डेप्रिसिएशन लगा उसमें 20 रुपये, तो 80 रुपया, 80 रुपये में तो 50 रुपये हमको वेंडर को देना ही है अभी तक, तो मेरा एसेट 30 रुपीज़ का ही हुआ ना, इसीलिए ये माइनस करते हैं। और जो हायर वेंडर है वो एंट्री क्या डालेगा, उसका डेटर्स है हम तो जितना डेटर्स होता है बुक्स में रिकॉर्ड कर देगा। अब जो इलस्ट्रेशन 6 है ये बहुत अच्छा सम्स है, क्योंकि इसमें दोनों के बुक्स बनाने हैं, परचेजर के भी वेंडर के भी। तो ये बुक क्वेश्चन समझते हैं एक बार। 1 जनवरी 2011 को ए ने परचेज़ किया 5 मशीन्स, ईच कॉस्टिंग, ध्यान रखना ईच, एक मशीन का नाम है 1,58,500। तो व्हाट विल द प्राइस फॉर द 5 मशीन्स, 158,500 इंटू 5, तो इट वुड बी 792,500। फ्रॉम बी, पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन, लाइक from 792,500, 20% would be my down payment. So 792,500 into 0.2. So 158,500 has been paid instantly, and the remainder amount in 4 equal annual installments. So the remainder, what is the remainder amount? This minus 792,500, 6,34,000 would be paid in 4 equal installments, 4 annual equal installments. So each year my down payment would be for 1,58,500. This is the principal portion, because this is the price of the machines. So total price is 158,500 into 5. So this is only my cash price. Okay. So the now let's see about the interest. The remainder in 4 equal annual installments commencing from 31st 12, because on 1st I am already paying the down payment with interest at the rate 10%. Like I am paying an interest at the rate of 10% on the loan amount. And what about A? A writes the depreciation at the rate of 10% on diminishing balance, not SLM. Give the necessary journal entries and ledger accounts in the books of A and B under sales method. Ignore this method as we have already done this. Also show how the relevant item will appear in the balance sheet. Look at this. This is the important portion, the new learning for us today. So let's begin with preparation of ledger in the books of hire purchaser. Okay. Yeah. So let's begin. In the books of hire purchaser, so what would it be? Like I am buying an asset, let's prepare ledger. In the books of hire purchaser, hire vendor account for the year ending, ठीक है, for the year ending. Don't write this because we are making a 5 years ledger. So just this would work. So on 1st January 2011 I am purchasing the 5 machines. So 1st 11, like what will be the entry? A machine account debit to hire vendor. So I am preparing hire vendor ledger. So मैं इसको छुपा देता हूँ hire vendor को. तो क्या दिख रहा है? Buy, because here it is 2, so definitely here would be buy. Okay, so buy machine. What will be the price? 158,500 into 5. 158,500 into 5, that would be 792,500. So 792,500. Out of 792,500 I am making 20% down payment. So down payment amount would be and it would be on the same date obviously, because down payment demands immediate payment. So 1/1/11. If I am paying to my vendor, so entry would be HV account debit to bank. I am preparing HV ledger, so hide this one. So what it is showing, to bank. I am making 792,500 का 20%. So it is basically 158,500 only. Clear till now? So A ने परचेज किया 5 मशीन्स, इतना से पेमेंट वॉज टू बी 20% डाउन, बैलेंस करूँगा मैं 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में कमेंसिंग फ्रॉम 31st 12 2011. मतलब अब मैं पूरे ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करूँगा एट द रेट 10%. हम लोग देख ही चुके थे. हियर इट इज़ एट द रेट 10%. ओके. सो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 31st 12/11 में बाई इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा मेरे लिए? मैं परचेजर हूँ, मैं एसेट खरीद रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा ना, तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट टू वेंडर, क्योंकि मैंने पे किया नहीं है, लाइबिलिटी बुक करूँगा. तो वेंडर का लेजर बना रहा हूँ, इसको छुपा दूँ तो बचा क्या? बाई इंटरेस्ट. तो यहाँ लिख दिया बाई इंटरेस्ट एट द रेट 10%. अब इंटरेस्ट किस पे करूँगा? 792,500 टोटल प्राइस था. आउट ऑफ दिस 158,500 आई हैव ऑलरेडी पेड.
So my liability is of 634,500. 6,34,000. इसका 10%. 63,400 is my interest component, so 63,400. And on 31st 12/11 I am making the installment payment, so it would be to bank. And what it is said about in the installment payment, like the remainder amount would be paid in 4 equal annual installments. What is the remainder amount? 6,34,000, which you have already seen. This is paid in 4 equal annual installments, so divide by 4. So each year my installment principal component is 158,500. So what am I paying is 158,500 plus the interest 63,400. So for the year ending 2011, my installment payment would be 158,500 plus 63,400 interest component. So basically for the first year I am paying 221,900 complete. So my closing balance would be by, just a second, 31st 12/11 my closing balance will be to balance CD, and what it is showing, 792,500 plus 63,400 minus 158,500 minus 221,900, so 475,500. This is for year 1. Okay, so for the next year 1/1/2012 by balance BD 475,500. Again the same thing, 31st 12/12 by interest at the rate 10%, that would be 475,50. Yeah, here it is 0.147550. Then I am making my payment on 31st 12 on 12 to bank, that would be 158,500 plus the interest one 47550, 158,500 206,206,050. So 31st 12/12 में my closing balance would be to balance CD 475,500 plus 47550 minus 206,050. So my closing balance would be 3,17,000. This is the closure of year 2. Now comes year 3. So first 2013 by balance BD my opening balance would be 3,17,000. On 31st 12/2013 by interest, my interest would be for 10%, that is 31700, and my yearly installment payment would be 2013, yeah, to bank, and it would be like 158,500 plus 31,700. So my payment would be 31,700 plus 158,500, 190,200, 190,200. Okay, then 31st 12/2013 में मेरा closing balance would be, it would be 190. Okay, so 31730 plus 31,700 minus 190,200. So my closing balance is of 158,500. Then for the first year, second year, third year, fourth year. For the fourth year, 1st January 2014, my opening balance would be by balance BD, that is 158,500, and I would charge interest for the entire year, that would be at the rate of 10%, which comes to 15,850. So here I would close my liability account by making the full payment, that is on 31st 12/2014 to bank, and it would be 158,500, which is the principal component, plus the interest for the fourth year 15,850. So here is the closure of my liability account. Done. Also, since I have purchased an asset and I am charging 20% depreciation on WDV method, 20% on WDV, so I have to prepare an asset account as well. So here it is, asset account. We can write machine account, obviously. Asset account, obviously in the books of hire purchaser. I am not repeating the same stuff again and again. So the entry would be
Like on 1st January, I am buying an asset. So what was my first entry? Machine to vendor. Since I am purchasing an asset, since I am preparing an asset ledger, so here is my asset, buy, hide this one. What I am saying is 2 HV. So I would record on 1st January 2011 to hire vendor. And what will the price? 158,500 into 5. That is 792,500. Please remember, we have to record at cash price only, not the higher purchase price. Okay. 2 HV. Great. Then for this year I have to charge depreciation on this. So 31st 12/11 by depreciation, and it is at 20% only. So 792,500 ka 20% is 158,500. That's it. My closing balance would be by balance CD 6,34,000 and 31st 12/11. Then on 1st January 2012, that would become my opening balance. To balance BD 6,34,000. Just let me get a clear picture of this. 792,500 ka 20, basically 80% is 6,34,000 only. Then on 31st 12/2012, my depreciation would be by depi, and I am following WDV method. Okay, so I have to charge 20% on 6,34,000. Okay, so this into 2, so that would amount to 126,800. So my closing balance on this would be by balance CD 126,800 minus 6,34,000. Just a second. 6,34,000. So closing balance is 507,200. Okay. So year 2 is completed. So coming to the third year, 1st January 2013, it would become to balance BD, that is 507,200. Then on 31st 12/2013, my depreciation would be 507,200 into 20%. So 507,200 ka 20%, that would amount to 101,440. So my balance CD would be 101,440 minus 507,200. अरे यार 507,200 minus 101,440. My closing balance would be 405,760. Then it will also be on 31st only, because CD is the closing balance, so that would be on the closing date of the year. So my 1st January 2014, my balance BD would be to balance BD, that would amount to 405,760. 792,500 का 20% is 158,500. So 792,500 का 80% is 634. we have already done. इसका 80% is 507, we have already done. उसका 80% is 407, we have already done. 760. Then my depreciation for 2014 would be by depreciation, and it would be 20% of 405,760. So it is 40760 ka 20%, so it would amount to 81152. And this would be the last year, since we have already prepared the ledger of hire vendor till 31st of 14 only, so I am not proceeding further. Okay, so because that's not required. So by balance CD would be 81152 minus 405,760. So my closing balance would be 324,608. That's it. So here is the completion of asset account and hire vendor account, which I've already did in the last class. So it's a revision of it. The new learning would be, we have to prepare the ledger for hire purchase account in the books of hire vendor. So right now we would be preparing the hire purchaser ledger in the books of hire vendor only. So in the books of hire vendor, that is B in our case, you should write the name of the person, not the hire vendor. Okay, then hire purchaser account, okay, which is A in our case. That's it. तो लेजर बनाते हैं हम लोग. सो अब देखो हम लोग कौन है, हायर वेंडर है. हमने एसेट सेल किया है, तो जब मैं एसेट सेल किया तो मैं क्या एंट्री पास किया था, सेल्स. ठीक है, 2 सेल्स की मेरी इनकम है, किसको दे रहा हूँ, हायर परचेजर को. लेजर क्या है, हायर परचेजर.
हायर परचेज लेजर है, हायर परचेज यहाँ पे इसको छुपा दो तो बचा क्या 2 सेल्स। और मैंने 1 जनवरी 2011 को किया था 2 सेल्स किया, हायर परचेज 2 सेल्स, तो कितने का था 792,500। मुझे फिर पैसे मिल गए थे तो मैं क्या पास करूँगा, पैसे मिला डेटर कम होना, ये एक डेटर अकाउंट ही है, ठीक है ना। डेटर पैसा मिल गया, डेटर कम हो गया तो 2 HP कर दूंगा। लेजर बना रहे हैं HP का तो क्या करेंगे, व्हाट वुड वी रिकॉर्ड, बाई बैंक कितना 158,500, 20% डाउन पेमेंट का था बस। नेक्स्ट वो हमको इंटरेस्ट दे रहा है मेरे को, तो दैट वुड बी माई इनकम, सो इट इज़ टू इंटरेस्ट। एंड डेबिट साइड में व्हाट वुड बी राइट, वी विल कोट हायर परचेज, दैट इज़ आवर डेटर। तो यहाँ लिख दूंगा 31st 12/11 को 2 इंटरेस्ट इनकम, ओके। तो A2 इंटरेस्ट जो भी, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम कितना था मेरा, हमारा इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे कितना था, जस्ट अ सेकेंड देख सकते हैं, यहीं से देख लेंगे हम लोग, 63,400 था, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट इनकम कितना है 63,400 फॉर द फर्स्ट ईयर। तो क्या हुआ, मैंने सेल कर दिया, मुझे डाउन पेमेंट आ गया, मुझे इंटरेस्ट भी मिल गया, और तो कुछ करना नहीं है हम लोग को, सीधा तो कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो यहीं पे शॉर्टेज आएगा ना, तो 31st 12/11 को बाई बैलेंस CD, वो कितना अमाउंट होगा देख लो, 792,500 प्लस 63,400 माइनस 158,500, तो बैलेंस कितना बचा 697,400। तो यहाँ लिख देंगे 697,400, और तो कुछ करते भी नहीं है, देख लो मशीन का एंट्री कर दिए, इंटरेस्ट का एंट्री हो गया, डाउन पेमेंट का हो गया, अच्छा इंस्टॉलमेंट का हम लोग मिलती है ना। तो 31st को मुझे इंस्टॉलमेंट भी मिल रहा है, तो मैं एंट्री क्या पास करूँगा, मुझे पैसे आ रहे हैं तो बैंक टू HP करूँगा। HP का लेजर बनाया तो यहाँ पे ये क्लोजिंग डालने से पहले एक एंट्री पास करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा ना क्रॉस वेरिफिकेशन है, लाइक जस्ट गो फॉर द कंसेप्ट ऑफ हायर वेंडर अकाउंट एंड उसका वाइसा वर्सा कर दो टू प्रिपेयर अ लेजर फॉर हायर परचेजर। लाइक व्हाट राइट नाउ आई फॉरगॉट टू पोस्ट एन एंट्री फॉर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट, मैंने बस वेरीफाई किया हायर वेंडर के लेजर से। देखो हायर वेंडर के लेजर से जो जो यहाँ आ रहे हैं वो वहाँ आने चाहिए बस, तो मुझे पता चल गया। तो वैसे तो वापस लिखूँगा बाई बैंक, और जितना अमाउंट वेंडर के लेजर में था ना, वेंडर के लेजर में कितना अमाउंट था 158,500 इंस्टॉलमेंट पेमेंट का प्लस 63,400 का, तो जो था सेम अमाउंट डालना है। ये तो पेज पलटना पड़ रहा है इसलिए मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग को बस संग संग देखना है और कुछ नहीं करना है। 158,500 प्लस 63,400 तो 221,900। तो मेरा 31st 12/11 को मेरा बैलेंस CD कितना हो गया 792,500 प्लस 63,400 माइनस 158,500 माइनस 221,900, बैलेंस CD कितना हो गया 475,500। यहाँ तो कैलकुलेट कर ही लिए थे, यहीं से माइनस करने से भी चलता है, और हमको पूरा प्रोसेस दिखाना है, ठीक है। तो देखो मैच कर रहा है ये हम लोग का, जो वेंडर के लेजर में क्लोजिंग था वो ऑब्वियस सा बात है, परचेजर के लेजर में भी वही क्लोजिंग होना चाहिए। तुम्हारा बुक्स और मेरा बुक्स टैली होना चाहिए ना, नहीं तो तुम बोलेगा भाई मेरा 5 लाख क्लेम करता हूँ, हम बोलेगा नहीं हम तो भाई 4 लाख की पेमेंट करना है, तो क्लोजिंग मैच करना ही करना है, तो इसीलिए सब चीज़ पोस्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो CD बन गया यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या नाम है इसका 1 जनवरी 2012 को 2 बैलेंस BD बन गया, ठीक है। क्लोजिंग कितना आया 475,500। अब तो कुछ नहीं झमेला ही नहीं है, अब तो 31st 12/12 को मैं इंटरेस्ट बुक करूँगा, बाई इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑफ दिस, तो 47550, और फिर बैंक का पेमेंट का जो आएगा मेरे पास में 31st 12/12 को बाई बैंक एंट्री बुक कर दूँगा मैं, कितना 158,500 प्लस कितना है 47550, इसको ऐड करेंगे डिवाइड बाई 10, 47550 प्लस 158,500, तो कितना है 206,050, तो ये हो गया 206,050, ये हो गया 31st 12/12 को क्या होगा। एक चीज़ का यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इंटरेस्ट तो मेरा इनकम है ना, तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये 31st 12/12 को मेरा आएगा यहाँ पे 2 इंटरेस्ट 47550, तो मेरा टोटल क्या हो जाएगा 475,500 प्लस 47550 माइनस 206,050, तो कितना हुआ 3,17,000 का मेरा बैलेंस बचा हुआ है। तो हम लोग का क्लोजिंग कितना हो गया 3,17,000 का क्लोजिंग हो गया मेरा, ठीक है ना।
तो ये पहला दूसरा ईयर भी ख़त्म हो गया। फिर मैं 1 जनवरी 2013 को आऊँगा, यहाँ लिखूँगा टू बैलेंस BD माई, ये क्लोजिंग ओपनिंग ऑब्वियसली बात है मैच ही रहने वाला है। फिर मुझे इंटरेस्ट इनकम होगा 31/12/2013 को, टू इंटरेस्ट इनकम, इसका 10% 31,700। फिर मैं 31/12/2013 को पेमेंट करूँगा, पेमेंट वो करेगा, मुझे रिसीव होगा, तो मैं लेजर कम होगा, बैलेंस कम होगा डेटर का, तो 3 से कितना पेमेंट कर रहा है वो 158,500 प्लस 31,700 जो इंटरेस्ट का है, तो मुझे कितना पेमेंट हो रहा है 158,500 प्लस 31,700, तो 190,200 का हो रहा है, सॉरी 190,200 का हो रहा है। तो 31/12/2013 को मेरा बाई बैलेंस CD कितना हो रहा है, तो 190,200 माइनस 3,17,000 माइनस 31,700, तो मेरा पेमेंट कितना हो रहा है, लाइबिलिटी कितना बच रहा है, सॉरी 158,500 का। ये पूरा मैच होगा उस लेजर से, हायर वेंडर के लेजर से, ठीक है ना। इन 1 जनवरी 2014 को माई ओपनिंग बैलेंस इज़ 158,500 एंड माई इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट वुड बी, इसका 10% तो डैट इज़ 15,850, ठीक है। तो ये कब हो रहा है 31/12/2014 को हो रहा है, 31/12/2014 को ही बाई बैंक कितना हो जाएगा 158,500, सॉरी फॉर द राइटिंग, प्लस 15,850, इनको ऐड कर दो, 15,850 को कितना आया 174,350, तो देखो कुछ बचेगा ही नहीं, CD क्लोज हो जाएगा सब। तो बन गया हम लोग का एसेट अकाउंट बन गया, वेंडर अकाउंट बन गया, और परचेज़र का भी लेजर बन गया। और हमको इसमें यही करना था। एक लास्ट है डिस्क्लोजर देने का कि हमको बैलेंस शीट बनाना है, अगर बैलेंस शीट अगर बनाना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम अभी कर देते हैं, हायर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र के बुक्स में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो एसेट उसी के पास आ रहा है, तो बैलेंस शीट बन गया हम लोग का। यहाँ पे पर्टिकुलर्स मैं हर एक ईयर का एक ही बार में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014। तो मेरा एसेट जो रहेगा, मशीन जो भी है, क्या नाम है उसका, मशीन ही है ना, हाँ 5 मशीन्स है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे देखो, खाली सिंपल हम लोग क्या सीखे थे फॉर्मेट में कि जो मशीन का वैल्यू है वो लेना, डेप्रिसिएशन लेस करना, और जो वेंडर का लाइबिलिटी है वो लेस करना। तो यहाँ लिख देते हैं मशीन लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट, याद रखना टिल डेट का डेप्रिसिएशन लेस करना है, लेस बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है ना। ये करना है। तो पहले देखो मशीन का बैलेंस कितना है 31/12/2011 को, मशीन को 792,500 का लिए थे हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे 792,500 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। मशीन का लेजर कहाँ है, ये है। तो 31/12/2011 को डेप्रिसिएशन कितना है 158,500 का, और 31/12/2011 को मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो वेंडर का, परचेज़र के बुक में वेंडर का लाइबिलिटी कितना है 475,500 का, तो लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे लेस कर देंगे 475,500 का, 475,500, और यहाँ लेस करेंगे 158,500। तो मेरा बैलेंस शीट में असेट कितने का दिखेगा 792,500 माइनस 158,500 माइनस 4,75,500, कितना आया 158,500। ये तो फॉर्मूला के थ्रू ऐसे आ गए, बता दिए कि ऐसे फॉर्मेट होना चाहिए। और एक्चुअल में क्या है, एसेट का वैल्यू जितना हम पेमेंट कर दिए वो मेरा एसेट बन जाएगा, क्रक्स, ठीक है ना। फिर 31/12/2012 को आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मशीन का वैल्यू क्या रहेगा हम लोग का, पहले देखो डेप्रिसिएशन टिल डेट क्या रहने वाला है हमारा। डेप्रिसिएशन टिल डेट कितना है 158,500 प्लस 126, ये तो ऐसे ये जो दिख रहा है 126,800 ये 2012 का है ना। हमको लिखना है डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट क्या होता है, एज ऑन होता है ना। तो जो भी डेप्रिसिएशन आज तक लगा सबको ऐड करो, तो 126,800 प्लस 158,500 तो कितना होता है 285,300। तो डेप्रिसिएशन टिल डेट में तो यही आएगा, कितना 285,300। और वेंडर का बैलेंस कितना है ईयर 2 का क्लोजिंग में, ईयर 2 का क्लोजिंग में देखो आओ 31/12/2012 को बैलेंस शीट कितना है 3,17,000। ये लिख लेते हैं ना संग संग में। 2013 को 11 का क्लोजिंग ये रहा, 2012 का क्लोजिंग ये रहा, 13 का क्लोजिंग ये रहा, 14 में तो है ही नहीं, तो 317 देन 158,500। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एक बार में। बैलेंस शीट आया 3,17,000 और 158,500, ये तो है ही नहीं, इस साल में क्लोजिंग हो गया। और डेप्रिसिएशन टिल डेट का भी लिख ही लेते हैं, ईयर 3 का ईयर 4 का।
तो अभी तक कितना था 285 300 था, प्लस कर देंगे इसमें हम लोग इस साल का डिप्रिसिएशन 2013 का पूरा, तो 101,101,440 दैट अमाउंट्स टू 386,740. सो इट वुड बी 386,740, 86,740. ठीक है. एंड 14 में कितना पेमेंट, कितना डिप्रिसिएशन है 81152 2014 का 81152, इसमें प्लस कर दो 81152, कितना हुआ 467892. इसको यहाँ ऐड कर दो 467892 को, सॉरी लेस कर दो 467892. ठीक है. और मशीन का वैल्यू क्या था 792,500. तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 792,500 माइनस डिप्रिसिएशन नहीं सॉरी बैलेंस शीट में शो कितना होगा 75 में माइनस 285,300, सॉरी यार 285,300 माइनस 3,17,000, कितना हुआ 190,200. समझ में आया यहाँ तक. और ये एक्चुअल इन दोनों का डिफरेंस पता है क्या है, देखो 158,500, ये जो डिफरेंस है 31,700 का, ये इंटरेस्ट कंपोनेंट जो हम लोग पे कर दिए. तो बेसिकली क्रक्स ये है कि जितना पेमेंट करेंगे वो मेरा एसेट हो जाएगा, बट हमको प्रेजेंटेशन करके दिखाना है. थर्ड ईयर में 792,500 का मशीन का वैल्यू था 792,500, उसमें हमने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है 386,740 का, और मैंने लाइबिलिटी कितनी पड़ी है अभी तक 158,500 की. तो मेरा एसेट का वैल्यू कितना हो गया 247,260. तुम लोग को ध्यान इसमें देना, ये तो बस हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एक नॉलेज बता रहे हैं कि क्या है, कैसे आया, क्रक्स क्या है इसका, ये बता रहे हैं. ठीक है ना. एंड वापस यहाँ पे 792,500 माइनस, ये सब हटा दो कन्फ्यूज हो गया बेकार का, माइनस 467892, कितना बचा 324,608. तो ये हम लोग का बैलेंस शीट में भी शो हो गया है. तो उसको चेक कर लेते हैं कि देखो फिक्स एसेट्स हैं. हर पहला साल का कितना दिख रहा है 158,500 दिखा, 158,500 दिख गया. दूसरा का 190,200, यहाँ पे भी दिख गया 190,200. थर्ड ईयर का 247,260, 247,260. फोर्थ ईयर का 324,608, यहाँ पे दिख गया 324,608. तो ये वाला हम लोग का सही आ गया पूरा. देन ए का अकाउंट जो है हम लोग का हायर परचेजर का अकाउंट जो था, हम लोग का क्लोजिंग कितना आया था पहला साल का 475,500, ये देखो 475,500 दिखा, दोनों मैच हो गया. ईयर 2 का हमारा क्लोजिंग कितना आ रहा है 317,000. ईयर 2 का क्लोजिंग देखो यहाँ पे कितना है 317,000, 31/12/2012 का. ईयर 3 का हमारा कितना आ रहा है 13 का 158,500, ये देखो 2013 का क्लोजिंग कितना आ रहा है 158,500. ईयर 4 में तो क्लोजिंग होगा नहीं, सब पेमेंट हो गया है, तो देखो कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, खत्म. तो ये लेजर भी हमारा पूरा सही हो गया एकदम, मतलब ये हो गया परचेजर का लेजर, ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन. अच्छा, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन में हम लोग को वो क्या बोलते हैं, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर में जो हम लोग को बैलेंस शीट दिखाना, तो कुछ नहीं है, डेटर्स का बैलेंस दिखाना है. तो इसका जो असेट साइड है बैलेंस शीट का, उसमें बस डेटर्स दिखेगा, मतलब हायर परचेज डेटर, हर साल का बैलेंस दिखा दो. मतलब पहला ईयर का 475, दूसरे ईयर का 317, तीसरे ईयर का 150,500, फोर्थ ईयर में बैलेंस जीरो हो जाएगा. तो बस वही दिखाना था, उसमें कुछ है नहीं, देख लो एक बार. पहले ईयर का कितना दिखाएंगे डेटर, करंट एसेट्स में हायर परचेज डेटर ए, डेटर का नाम ए था, तो 475,500 पहला ईयर का जो हमको यहाँ से दिख ही रहा है. नेक्स्ट 317, तो यहाँ पे दिख गया 317. थर्ड ईयर 155 फोर्थ ईयर में पेमेंट हो गया, तो कुछ नहीं. ये प्रेजेंटेशन भी हो गया हम लोग का बैलेंस शीट का. लेजर हम लोग चेक कर चुके हैं, अब ये लेजर को चेक करना है हम लोग को. तो लेजर का यहाँ पे बी का अकाउंट हम लोग को सामने है, हायर वेंडर अकाउंट, देख लो. पहले साल क्लोजिंग कितना था हम लोग का, तो 475,500 टू साइड में, ये रहा बी का अकाउंट, 475,500 दिख गया यहाँ पे. नेक्स्ट ईयर 317 था, तो देखो 317 दूसरे ईयर का दिख गया 2012 का. 2013 का हमारा कितना आया था 158,500 आया था ना, ये देखो 2013 का 155,500 क्लोजिंग है. इसका भी देखो टू बैलेंस शीट 2013 का 155,500 है. 14 में हम लोग का भी जीरो हो गया, इनका भी जीरो हो गया. तो ये लेजर भी एकदम सही है. नेक्स्ट हम लोग को दिखाना है कौन सा, असेट का अकाउंट. असेट का अकाउंट देखो ये रहा 792,500 माइनस 150, बैलेंस कितना बचा 6,33,430. ये देखो 6,34,000 दिखा यहाँ पे 6,34,000. नेक्स्ट आएगा 507,200, यहाँ पे देखो 507,200. थर्ड ईयर का कितना है 405,760, ये देखो 405,760 टू बैलेंस बाई बैलेंस सी डी. फोर्थ ईयर कितना है 324,618, ये देखो 324,618 2014 का है, ये देखो 2014 का 324,608. हमारा भी 608 है, वो गलती से वो दिख गया, माइनस करोगे सेम ही आएगा, गलत नहीं है. ठीक है. अब जो बचा वो जर्नल एंट्रीज का, वो कुछ समझाने का नीड ही नहीं है क्योंकि लेजर बन चुका है, बस उसको देख देख के एंट्री पास करना है हम लोग को.
खाली एक एंट्री का ध्यान रखना जो इसके अंदर नहीं आया है बट हम लोग को पोस्ट करना है, वो है पीएल वाला एंट्री, कि जो भी इंटरेस्ट पोर्शन है, कहाँ गया, ये जो भी इंटरेस्ट पोर्शन है और जो भी डिप्रिसिएशन का पोर्शन है ये पीएल में ट्रांसफ़र करना है। बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं, ये वाला एंट्री। ये देखो हर ईयर के एंड में पीएल टू डिप्रिसिएशन, पीएल टू इंटरेस्ट, क्योंकि इसका खर्चा है तो इसीलिए पीएल डेबिट हो रहा है। इसके लिए डिप्रिसिएशन तो आना ही नहीं है हम लोग का, जर्नल इन द बुक्स ऑफ बी, मतलब जो है बी के लिए तो डिप्रिसिएशन आना ही नहीं, क्योंकि इसके पास एसेट नहीं है, क्योंकि ये सेलर है ये, ठीक है ना, ये वेंडर है, इसके बुक्स में तो आएगा नहीं। इसके बुक में इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम में तो 2 पीएल हो जाए, मतलब पीएल क्रेडिट कर देंगे। बस ये एंट्री खाली याद रख के डालना होगा, क्योंकि वो लेजर के अंदर नहीं है, बाकी सब लेजर का ही पोस्टिंग है। देखो पहला देखो मशीन बाई मशीन है ना, तो मशीन टू वेंडर, तो यहाँ पे देखो मशीन टू वेंडर मतलब बी अकाउंट, तो यहाँ से देख के जनरल एंट्री का पोस्टिंग करना है, ठीक है। तो ये हो गया सम्स हम लोग का, इस सम्स के अंदर सब चीज़ कवर्ड हो गया था, तो अच्छा सम्स था ये वाला। बैलेंस शीट भी इंपॉर्टेंट था इसके अंदर में। और नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग को लाना है वो है डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजिशन, इसको नेक्स्ट वीडियो में शूट करते हैं फिर। बाय बाय।